उमर। जी साहब। आज के बाद ये बाइक मुझे इस घर में नजर ना। जी साहब, लेकिन मैं इसे कहाँ लेके जाऊंगा? इसके साथ जो मर्जी करो, इसे कबाड़ियों को दो या कूड़े में फेंक दो, लेकिन मुझे आज के बाद ये इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? जी साहब, अभी इसका बंदोबस्त करता है। अकीला, तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी खाला अम्मा, मैं अपने अकलौते बेटे को खुद से बदगुमान नहीं कर सकती थी। सच्चाई बताकर ना तुमने उसे बहुत दुखी कर दिया। अब वहाँ अकेला परेशान हो रहा होगा। अरे खाला अम्मा, रोज रोज के रोने से तो एक बार का रोना अच्छा, और रुशना पर तो मुझे जरा भी भरोसा नहीं। तुम तो हर वक्त रुशना के पीछे ही पड़ी रहती है। मुझे तो लगता है खाला अम्मा आपको घर का सुकून अच्छा ही नहीं लगता। अरे थोड़े दिनों का सुकून है, वहाज के आने तक ही आफियत है। हाँ, वहाज मेरा बेटा है, बहुत समझदार है, रुशना की तरह बेवकूफ नहीं है वो। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तुमने इस बात पर गौर किया कि वहाज तुम्हारा बेटा है, बाल में से खाल उतारेगा। ला खाला अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा किया धरा मेरा ही है। आप देखिएगा कैसी चांद सी बहू लेकर आऊंगी मैं अपने वहाज के लिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चले खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो, इस घर का सुकून खत्म हो गया है। तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ऐसे लोगों की फितरत से तुम्हें अच्छी तरह से वाकिफ हो। एक बहन ने कसर नहीं छोड़ी, अब दूसरी बहन भी। समझाना तो खूब आता है हमें, लेकिन मेहराब की वजह से मजबूर हो जाती हूं मैं। आप तो मुझे यहाँ बहुत दावे से लेकर आए थे मेहराब। क्या चाहते हैं आप लोग? मीना के साथ साथ और क्या छीनना चाहते हैं मेरी जिंदगी से? अरम बेटा, क्या हुआ? सिर्फ सांस लेता हूं अपनी मर्जी से, कहें तो वो भी गिरवी रख दूं। अल्लाह रहम करे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? इस घर में कैद होकर बैठ जाऊं? मेरी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है। आराम से बताओ क्या हुआ है। इधर आओ, आराम से बताओ मुझे हुआ क्या है। पूछें अपने लाडले से, उनको किसने इजाजत दी है मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की? तुम्हारा मतलब मेहराब, वो तुम्हारा भाई है आराम। कोई भाई वाई नहीं है मेरा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दो ही तो भाई हो तुम। कोई नहीं है मेरा, समझी आप? कोई नहीं है मेरा। अरहम, मेरी बात सुनो। अरहम, हुआ क्या है? अरहम। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया फराज, अब मैं इसे बदल नहीं सकता। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं वाज। अल्लाह अल्लाह करके तुम सेट हुए थे और तुमने वापस जाने की ठान ली। तुम्हारे बहुत से ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी जिन्हें तुम्हें पूरा करना था। जब जीने की वजह ही छिन जाए तो इंसान जीते जी मर जाता है। तुम समझोगे तुम्हारा दोस्त मर चुका है। यार कैसी बातें कर रहे हो? क्यों पहलियां बुझवा रहे हो? खुलकर बताओ हुआ क्या है? जिंदगी अपने दामन में बहुत से जहरीले तीर रखती है। समझो ऐसी एक जहरीली हकीकत मेरे सामने आ गई है। बहुत तकलीफ हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा इन जख्मों में मरहम कैसे रखूं, क्या करूं? सुकून तो मेरा बर्बाद हुआ है, घर से बेघर भी मैं हुई हूँ।
है, यहाँ पे क्यों खड़ी है? मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। इनफैक्ट अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानती हो तुम्हारी चची अब तुम्हें वापस कबूल नहीं करना चाहती, फिर भी यहाँ पर भी तो किसी ने मुझे कबूल नहीं किया है। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? यहाँ नहीं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ कहे मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वैसे भी सारी जिंदगी मुसाफिर खाने में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। जानता हूं, मैं तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी चची को मनाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा ताकि तुम्हें वापस कबूल कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सॉरी। जानती हूँ, और अब सारी उम्मीदें भी छोड़ चुकी हूँ। तुम्हारे पास कहीं और रहने का ऑप्शन है? ऑप्शन? अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना तो उस रात में वहीं रुक जाती। यहाँ यूं इस तरह जिल्लत नहीं उठा रही होती। अरे बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ढेर सारी कामयाबियां दे तुम्हें। गुफरान भाई, अब अम्मी और खाला आपके लिए किसी मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता देखेंगी और कोई बेचारा रोता ही रह जाएगा। ये क्या खुसर फुसर हो रही है भाई? अम्मी, मैं तो गुफरान भाई से ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी जॉब मिली है और ये हमें खाली मिठाई पेटर खा रहे हैं। अरे अभी तो नौकरी मिली है, 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी। तो क्या हुआ खाला माँ, क्या बच्चे की जेब में इतने भी पैसे नहीं है कि हमें ट्रीट ही दे दे? अरे भाई, जब तुम चाहो जहाँ चाहो मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। अब खुश हो? अरे बलवैया, मिठाई का डब्बा यहाँ रख, मैं फिर बाद में आराम से खाऊंगी। अरे शुगर है खाला, अम्मा ध्यान से। आप रुशना को ऐसी ऑफर मत करें, वो आपका दिवालिया निकाल देगी। हाँ तो तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि किसी भी ढाबे से खाना खा लूं। इंसान को ना अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, क्यों अम्मी? और एक बात बताओ, ये ढाबे पर खाना खाने में क्या बुराई है? भाई बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बंदे का कोई स्टैंडर्ड भी तो होता है। ये बात तो मैं जानता हूँ कि रुशना की चॉइस जरा डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जिसे जहाँ जाना है वहां मैं लेके चले आऊंगा। अब ठीक है? मुझे तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाना है और इसे किसी भी ठेले से खिला दीजिएगा, खुश हो जाएगी। तो भाई बस डन हो गया। अब पलवी साहब, तुम्हें कहाँ जाना है? फिलहाल तो आप मुझे मेरी दोस्त के घर ड्रॉप कर दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर अम्मी इजाजत दें तो। कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बेचारा खुशी में मिठाई बांटने आया और तुम लोग उसे काम पर लगा दो। खाला मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊंगा। हमें मसला है बेटा। अकीला, कभी तो खुशी से इजाजत दे दिया कर। खाला माँ हाथ धोएं और मिठाई खाएं आप, और फिर कहेंगी शुगर हाई हो गई है मेरी। आराम बहुत डिप्रेस्ड है मेहराब। मैं सोच रही थी कि तुम उसको यहाँ से कहीं बाहर भेज दो कुछ अरसे के लिए। माहौल बदलेगा तो बेहतर फील करेगा। ये मसले का हल नहीं पप्पू, यहाँ कम से कम वो हमारे सामने तो है। लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। फिर आप ही समझाएं उसको कि मेरी तो सुनने नहीं वाला वो। पता नहीं ये लड़की उसके सर पे ही सवार हो गई है। वो तो हमेशा से ऐसी था, तुम तो जानते हो। अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। चीजों में इंसान में बहुत फर्क होता है। चीजें तो इंसान पैसे से हासिल कर सकता है, लेकिन इंसान को मजबूर नहीं कर सकता। और फिर वो मेरा उसको देख देख कर वो लड़की उससे भूल नहीं पाती।
मैंने बात की थी उससे, पूछा था उससे कि उसका कोई और ठिकाना है या कोई रिश्तेदार, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। अरे बहाज, अरे मेरे बच्चे, इस तरह से अचानक। अरे बेटा, आने से पहले बताया तो होता। बस अचानक। चल, अरे पलवशा, रुशना, अरे देखो तो कौन आया भाई। चलो चलो चलो। मेहराब, आपने मुझसे ऑप्शन पूछा था ना? ये है वो ऑप्शन। फहज, ये कौन है? इस दुनिया में कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन ये जरूर करेंगे। रुशना, कहाँ हो? मेरा बच्चा। आ जाओ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम वहाज भाई। बैठो, आओ। अरे बेटा, आने से पहले बता देते, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती मैं। अब तुम हमेशा के लिए अपने पास बुला लो, फिर खाने पका पका के खिलाती रहना बहाज को। अच्छा बताओ, कितने दिनों के लिए आए हो? एक बात बता दूं, शादी किए बगैर भेजूंगी नहीं मैं इस दफा। अरे रुशना, प्रफेशा को फोन करके बताओ उसका भाई आया है। जी बताओ उसे। और तुम बस ऐसे ही खड़ी रहना, जो पानी लेकर आओ भाई के लिए। अच्छा, मुझे आराम करना है। कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ आराम? मेरा कमरा तो आपने तैयार नहीं किया होगा, स्टोर रूम बना दिया होगा उसको, है ना? तो कोई बात नहीं बेटा, ये इस कमरे में आराम कर लो। पलवशा, वहाज भाई आ गए हैं, घर जल्दी आ। लेकिन पहले खाना तो खा लो, कुछ खा लो भाई। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। वहाज भाई खाना तो। कहा ना, मुझे भूख नहीं लग रही है। खाला हूँ, कैसा दिल दुखा के गया मेरा। तेरा ही बेटा है, इसका दिल भी तुम्हारी तरह से पत्थर का है। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना, तो उस रात मैं वहीं रुक जाती। यहाँ यूं इस तरह जिल्लत नहीं उठा रही होती।
इस दुनिया में कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन ये जरूर करेंगे। आ जाएंगे, छोड़े मेरा हाथ। कुछ नहीं होता, तुम अम्मी से इतना डरती क्यों हो यार? और मैं तुम्हारे साथ हूं ना यहाँ पर। अच्छा कहें, क्या बात है? हाँ कुछ नहीं, तुमसे बातें करनी थी बहुत सारी। और क्या? हाँ मुझे रोटियां बनानी थी, मुझे लगा कि बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ। सुनो, इस बार बोल दिया, आइंदा नहीं बोलना। तुम मुझे इग्नोर करती हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मैं मजाक कर रही थी। मजाक कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं होना चाहिए, काम से भी ज्यादा। वहाज, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, और ये बात आपको पता है ना? अच्छा ना, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं कहूंगी। वहाज, आई एम सॉरी ना, मैं सिर्फ आप ही क्यों, बस करिए। हेलो हेलो वहाज जी, बात कर रहा हूँ। आप कौन? मेहराब बात कर रहा हूँ मैं। मुझे मेरा ने आपका नंबर दिया था, उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैं किसी मेरा को नहीं जानता। मैं जिस मेरा को जानता था वो अब मर चुकी है। Don't do this to me, Meena. Please talk to me. एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है? हो सकता है इसके जरिए ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वह आज पाकिस्तान में होते हैं तो चच्ची जान मेरे साथ ऐसा सुलूक कभी भी नहीं करती। एक बार उनसे राब्ता हो जाए, मैं उनको सारी बात बता दूंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी हर बात का एतबार करेंगे। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। यस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है। मीना, क्या कह रही हो? कौन सी बात है? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मुझे आना कहाँ है? आपकी बात हुई बात से? हाँ, अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा नाम सुनते ही अगली बात सुनने से इनकार कर दिया उसने। इनकार कर दिया? हाँ,
तुम्हारे इसी चची के साहबजादे हैं वहाँ? जी, इकलौते बेटे हैं उनके। तुमने कैसे सोच लिया कि उसके ख्यालात मुख्तलिफ हो गए उनसे? नहीं, वहाँ जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मोहब्बत करते हैं ना तुमसे। जी ठीक है, तुम ये लो, खुद ही बात करके पूछ लो उससे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपनी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ मैं। अब मैं इतना कहाँ हूँ खुश नसीब जो तुम मेरी बात सुनो। पता है, वहाज भाई वापस आ गए और मिरा के लिए उनके दिल में बहुत बदगुमानी है। मेरा के दिल से भी बदगुमानी जाती नहीं, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की है। और इस सब की वजह तुम और तुम्हारा भाई है, समझे तुम? मीना, मैं मानता हूँ भाई से एक गलती हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे धोखेबाज समझो। अच्छा, उस दिन जब हमारी मुलाकात होनी थी, तुमने अपनी जगह किसको भेजा था? मैं खुद आया था। जी नहीं, जिस गाड़ी का तुमने नंबर दिया था उसमें तुम नहीं थे। लेकिन वो जो भी था, उसके हवाले से मैंने कितने ख्वाब देख डाले थे जानते हो? उसके बाद जब मैंने तुम्हें देखा उसकी जगह, तो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी? नहीं सर, ये बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। आराम। अरे राय साहब, मेरा छोटा भाई आरम काजी साहब। ग्रेट टू सी यू। प्लेजर। आइंदा हमारा सारा बिजनेस इसी ने संभालना है। ओह सर, आप चलिए, मैं आता हूँ। मुश्ताक साहब, इनको लेके जाइए प्लीज। भाई आप तुम क्या करो यहाँ पे? ये कौन है? भाई वो ये कौन? रुशना, मेरा की कजन। मैं भी डेलीगेशन के साथ हूँ। तुमसे रात में घर में बात होती है।
ये कौन है? ये मेरे भाई। इतना हैंडसम, इतना डैशिंग, लगता नहीं है कि तुम्हारा भाई है। तुमने उस दिन जानबूझकर इसको भेजा था ना, क्योंकि इसे देख के कोई लड़की भी इनकार नहीं कर सकती। मेरे पास इसकी तस्वीर भी सेव है। इस पर तो आंखें बंद करके भी मरा जा सकता है। खैर छोड़ो, तुम तो इसको मेरे लिए क्यों राजी कर सकते हो, है ना? अरहम, अरहम, मैंने अभी तक वो बात ही नहीं की जो करने आई थी। लो भाई खाना खाओ। आज आप कोई नौकरी वोकरी ढूंढो भाई। कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? बड़ी खुदगर्ज हैं आप तो अम्मी, सारी जिंदगी कमाई तो की है मैंने। अगर मेरा कोई दूसरा आसरा होता ना, तो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाली थी। अम्मी मैं बातें नहीं सुना रहा, मैं खुद परेशान हूँ। दुबई जैसी जॉब मुझे यहाँ कैसे मिल सकती है? अरे भाई, तो जैसी भी नौकरी मिलती है ना कर लो, दुकानों का किराया भी आता है ना, हमारी गुजर बसर हो जाएगी। रोशना के रिश्ते की बात की आपने किससे? कहाँ भाई, उस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। अच्छा भला रिश्ता आया था, खड़े खड़े इनकार कर दिया उसने। कब? ये भी 2 महीने पहले। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बात करता ना रोशना से। क्या कहूँ मैं, इतने तमाम से चाय पर बुलाया उन्हें, फिर लड़के की शक्ल पसंद नहीं आई, खड़े खड़े चलता किया उसे। पागल लड़की है, रिश्ते आसमानों से उतरते हैं क्या? और पता है क्या, फिर कहने लगी कि वो आयशा के बेटे का रिश्ता जो मिरहा के लिए आया था, वहां हाँ कर दो, मेरी वहीं शादी कर दो। इसका मतलब रोशना अभी तक सीरियस नहीं हुई। आप क्यों नहीं समझाती उनसे? अब तुम आ गए हो ना, खुद अपनी जबान में समझाना अपनी लाडली को। मेरी मानती तो इस तरह से घूम फिर रही होती वो। कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी। और लेकर आऊं चावल? ये कौन है? ये मेरे भाई। कल तक तुम्हारे भाई का फोन आ गया तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वही बहुत सारी है, काम होते हैं। नहीं, वहां तो नहीं जा सकती मैं। सही कह रही। अच्छा चलो, मैं तुमसे फिर से बात करती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज, टेक केयर। ये दोनों लड़के घर आ गए? जी बेगम साहिबा। अच्छा तुम इसको यहाँ रखो और जाओ मेहराब के लिए कॉफी ले जाओ। जी अच्छा। तुमने उस दिन जानबूझकर इसको भेजा था ना, क्योंकि इसे देख के कोई लड़की भी इनकार नहीं कर सकती।
तुम तो इसको मेरे लिए क्यों राजी कर सकते हो, है ना? अरे ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी। चोट लग चुकी है पप्पो। मेहराब देखो इसको, ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है? होश में तो हो तुम? होश में तो अब आया हूं भाई, और देख रहा हूं कि अपना ही खून कैसे रंग बदलता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, ये हकीकत है भाई। कत्ल कर दिया आपने मेरी खुशियों को। मेरा दिल उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही तरह बात करो, क्या हुआ है बताओ। समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर आप उस दिन गाड़ी लेकर गए थे ताकि कृष्णा मेरे बजाय इनको देखे। यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? कौन सी गाड़ी? क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों? आपको क्या लगा कि आपकी असलियत मेरे सामने नहीं आएगी भाई? हाँ, पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेहराब काम डाउन। अरब ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। आराम से बैठ के बात कर लो तुम दोनों। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। आप दोनों की मीना के लिए नफरत खुलकर सामने आ चुकी है। ये क्या कह रहे हैं? ये उस लड़की के इश्क में होश खो चुका है, वही इसके दिमाग में उल्टा सीधा भरती है। भाई प्लीज, अब मैं मीना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेहराब नहीं, काम डाउन बस। वो लड़की इसे मुंह नहीं लगाती, इज्जत नहीं करती है इसकी, लेकिन आज भी ये उससे मिलता है। क्या कह रहे हो तुम मेहराब? पूछिए इससे।